हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, जिस देश में बाके रहता है का दूसरा भाग। उस रात बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्र गति से सोच रहा था। फिर एक योजना। मगरमच्छों से सावधान। कल तैराकी प्रतियोगिता इस झील में होनी है। गदर्भ राज्य के भाग ने तो उसे बचा लिया, किंतु इस बार ऐसी योजना बनाऊंगा कि तैराक राज ना बच सकेगा। विक्रम सिंह से पीछा छुड़ाकर बाकेलाल किसी प्रकार यहाँ चला आया था, और इस स्थान पर पहुंचकर बाकेलाल की योजना तुरंत बनती चली गई। ओह, इस स्थान पर पानी के नीचे काफी घास है। अगर मैं किसी प्रकार तैराक राज को इस घास से बांध दूं तो किसी को कानो कान खबर ना होगी और तैराक राज का काम तमाम हो जाएगा। आपातकाल के लिए मेरे पास एक तेज छुरी भी होगी। अगर तैराक राज आसानी से मेरे हाथ ना लगा तो उस छुरी से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर अगले दिन, बाकेलाल, हमने तुम्हारा नाम भी तैराकी प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। क्या? गदरबराज ठीक कहते हैं बाकेलाल, यह प्रतियोगिता तुम्हें जीतनी ही होगी। और फिर एक ना चली बाकेलाल की प्रतियोगिता आरंभ। छपाक। इतनी देर पानी में रहकर तो मेढकी को भी जुकाम हो जाए। बाकेलाल जल्दी करो, वरना सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। मोटे मच्छर, देख लूंगा तुझे। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अब मुझे अपनी रफ्तार बढ़ाकर तैराक राज तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। शीघ्र ही वह रहा तैराक राज। इधर प्रतियोगिता के अंतिम स्थल पर पहुंचने की चेष्टाएं जारी थी, और इधर अंतिम स्थल पर उसकी भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। कुछ ही देर में बस पहुंचने वाला होगा यहाँ विजेता तैराक राज, और ये हो गया सुरंग खोदने का मेरा भी आधा कार्य संपन्न। प्रतियोगिता वाली झील में से सुरंग बनाकर मगरमच्छों वाली दूसरी झील में आ गया था हल्लू हल्लू। उफ, मगरमच्छ मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। चीख पड़ा हल्लू हल्लू। उफ, शुक्र है कि मैंने अपने शरीर पर मजबूत कवच चढ़ा रखे, अन्यथा आज मेरी टांग चबा जाता ये ताक। और हा हा हा, मगरमच्छ को तैराक राज की गंध अवश्य ले जाएगी सुरंग के पार तैराक तैराक राज तक, और फिर हा 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 हा, तब होगा मेरा कार्य पूरा संपन्न। इधर तीव्र गति के साथ तैराक राज तक आ पहुंचा बाकेलाल। बेटे तैराक राज, तुझ तक पहुंचने के लिए ही मैं इतनी मुसीबतें भी सह गया। अगले पल, तैराक राज, अब देखूंगा कि तू घास के इन बंधनों से कैसे छूट पाएगा। बुरी तरह बिलबिला उठा तैराक राज। और ये क्या कर रहा है बाकीलाल? उफ, उसने मुझे जल घास से जकड़ दिया है। अगर मैं थोड़ी देर और पानी के भीतर रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। हा हा हा, अब न केवल मेरा एक दुश्मन ही इस धरती से विदा होगा, बल्कि अब मैं बनूंगा विजेता भी। हे। और चड्डी में छुपाए छुरे को भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी पल बाकीलाल का एक एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया। मगरमच्छ! ये मगरमच्छ इधर से उधर कैसे आ गया? उधर से इधर कैसे आ गया? भाग बेटा भागे! और पानी के भीतर बंदर मुक्त होने का प्रयास करता तैराक राज भी उस समय उछल पड़ा। मगरमच्छ! उफ, ये तो बाकीलाल की ओर बढ़ रहा है। मगर ये इस झील में कैसे आ गया? इधर बाकीलाल के हाथ में आ गई वह तीक्ष्ण छुरी। मर गए, ये तो निकट आ गया। अब इसका मुकाबला ना किया तो ये मुझे फौरन हजम कर जाएगा। और तभी विजेता का स्वागत करने को वहां आ पहुंचे विक्रम सिंह और गदरराज ने देखा वह भयानक दृश्य। उफ, बाकीलाल को निकल गया मगरमच्छ। आ मेरा प्यारा बाकीलाल! ये आप क्या कर रहे हैं विक्रम सिंह जी? रुक जाइए, पानी में मगरमच्छ है। नहीं, मुझे छोड़ दो मेरा प्यारा बाकीलाल। भाला फेंकने भाले फेंकने के लिए सैनिकों के हाथ अभी उठे ही थे कि तभी खचाक, बाकीलाल मगरमच्छ को फाड़कर सुरक्षित बाहर निकल आया। उफ, लेकिन तैराकराज कहाँ है? फिर जैसे तैसे हाफता हुआ बाकीलाल निकला। मेरा प्यारा बाकीलाल, तुम ठीक तो हो ना बाकीलाल? आह! और तभी तैराकराज जल घास के बंधनों से जकड़ा हुआ था। इसके पेट में पानी भर गया है। तैराकराज के पेट से पानी निकाल दिया गया, और फिर शीघ्र ही जब उसे होश आया, पिच! बाकीलाल, बाकीलाल कहाँ है? अब ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर बाकीलाल, मुझे क्षमा कर दो। जब तुमने मुझे जल घास से बांध दिया था उस समय मैं ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या गलत सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथ में बुरी छुरी देखते ही मैं समझ गया कि तुम्हें मगरमच्छों के विषय में पहले से ही जानकारी थी, और मेरे प्राण बचाने के लिए मुझे रोक कर स्वयं मौत से भिड़ गए हो। मगर छुरी तो मैं तेरी गर्दन काटने को साथ लाया था। ओ बाकीलाल, क्या ये सच है? चल बेटा, अब शुरू कर अपनी राम कहानी। जी हाँ महाराज, मैंने सोचा था कि मगरमच्छ को मारकर मैं तैराकराज के बंधन जल्दी ही काटकर उसे भी बचा लूंगा। फिर तैराकराज को रोकने का मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था।
और अब सवाल उठता है कि मगरमच्छ दूसरी झील से इस झील में कैसे आया, जबकि ऊपर लोहे के कटीले तार लगे और नीचे से मगरमच्छ सुरंग तो खोदने से रहा। इसका जवाब मेरे पास है। मैंने तहकीकात कर ली है। मगरमच्छ सुरंग के रास्ते से ही इस झील में आया था। क्या? पर सुरंग खोदी किसने? मेरी फूटी किस्मत ने। कहीं ये सुरंग भी उसी हत्यारे हल्लू हल्लू ने तो नहीं खोदी, जिसने एक बार मुझे भी मारने की चेष्टा की है? काश मुझे इस नामुराद सुरंग का पता चल गया होता, तो मैं क्यों ये प्रतियोगिता जीतने की चेष्टा करता। और तैराक राज की छत विछत लाश झील से निकाले जाने की प्रतीक्षा करता हल्लू हल्लू ये सब देखकर क्रोधित हो उठा। ओह, बाकेलाल ने दूसरी बार भी मेरी योजना को विफल कर दिया। फिर इस बार भी तैराक राज की उपाधि मिली बाकेलाल को। बाकेलाल, विजय मुबारक हो। हम अपने देश की सभी झीलों में तुम्हें तैराकी के अभ्यास की अनुमति देते हैं, ताकि उन झीलों में रहने वाले मगरमच्छ तुम्हारे हाथों मारे जा सके। अब तो बाकेलाल के गुस्से का कोई अंत न था। इस राजा के बच्चे को भी ठीक करना पड़ेगा, ताकि इसे भी पता चल जाए कि जिस देश में बाकेलाल रहता है, वहां का राजा अगर बाकेलाल को ऐसे घटिया पुरस्कार दे तो उसका क्या अंजाम होता है। उसी रात्रि। अरे बाकेलाल जी, आप इस समय कहिए, क्या काम है? मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। किंतु यह समय तो महाराज के विश्राम का है। सैनिक, मुझे उनसे एक आवश्यक विचार विमर्श करना है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे अंदर जाने दो। जैसा आप उचित समझे बाकेलाल जी। बाकेलाल ने दो पूर्व विजेताओं के प्राणों की रक्षा करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। इसे फौरन भीतर जाने देना चाहिए, और जल्द ही। मैं सच कह रहा हूं महाराज, मुक्का राज के पास वह औषधि है जो आपकी बुद्धि को 4 गुना तेज कर देगी। बाकेलाल, अगर ये सच है तो हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लोग हमारी बुद्धि को बालक बुद्धि कहते हैं, और ये सच भी है। महाराज, मैंने आप तक सूचना पहुंचाकर अपना कार्य पूर्ण किया। अब आप जाने और आपका काम। बाकेलाल, हम मुक्का राज से वह औषधि अवश्य लाएंगे, और कल सभा में सर्वाधिक बुद्धिमानी भरी बातें करके सबको चौंका देंगे, क्योंकि कल तक हम खा चुके होंगे वो औषधि। वाह, अब आएगा मजा। जब राजा मुक्का राज से वह औषधि मांगेगा, औषधि मुक्का राज के पास है नहीं, तो वह देगा कहां से? तो इस प्रकार मुक्का राज की गर्दन कलम करे करे ही करे। इस बार मुक्का राज से बदला लेने की मेरी योजना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन उस वक्त योजना केवल बाकेलाल ही नहीं, कोई और भी बना रहा था। इस बार हल्लू हल्लू प्रतियोगिता के आरंभ होने से पूर्व मुक्का राज पर अपना वार करेगा, शीघ्र ही। मुक्का राज, ये वो औषधि है जो मंद बुद्धि को तो बना देती है बुद्धिमान, और बुद्धिमान को बना देती है पागल। हा 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 हा। ये औषधि जब पानी के साथ तेरे गले के नीचे उतरेगी तो तेरी परिपक्व बुद्धि बालक बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। हा 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 हा। अब मैं भी देखूंगा कि तू कल मुक्केबाजी में विजेता कैसे बनता है। पानी में दवा मिलाने के बाद अब मैं चलता हूँ बाकेलाल की खबर लेने, जो मेरा चैन छीन का अंतिम खेमे में चैन से सो रहा होगा। बाकेलाल के कारण ही आज मेरे दो दुश्मन अभी तक जिंदा हैं। हल्लू हल्लू के हटते ही खेमे में प्रवेश किया राजा देव कुमार ने। उठ मुक्काराज, हम है राजा देव कुमार। अरे महाराज, आप यहाँ? मुक्काराज, अगर अपने सिर को सही सलामत अपने धड़ पर देखना चाहता है तो लापता कहाँ है वो औषधि जिसे खाकर हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं? क्या? मगर आपको ऐसा किसने कहा महाराज? मेरे पास तो ऐसी कोई भी औषधि नहीं है। खामोश। बाकेलाल झूठ नहीं बोल सकता। बता, कहाँ छिपाई है तूने वो औषधि? उफ, बाकेलाल ने ऐसा झूठ क्यों बोला? मेरे पास सचमुच ऐसी कोई औषधि नहीं है महाराज। ठीक है, अगर तुझे मृत्यु का इतना ही शौक है तो फिर ले। नहीं, ठहरिए महाराज। मरता क्या ना करता। महाराज, मैंने वह औषधि जल में घोल रखी है, आप इसे पी लें। अपने प्राण बचाने का इस समय केवल यही एक तरीका है। ओह, अब आए ना राह पर। हा हा हा, लाओ, वह जल हमें दो। राजा देव कुमार ने वो पूरा जल हलक से नीचे उड़ेल लिया। और अचानक, ओह, क्या? हमें अपना मस्तिष्क एकाएक परिपक्व लगने लगा है। इसका मतलब बाकेलाल ने औषधि के विषय में सच कहा था। किंतु महाराज, मैंने जो जल आपको पीने को दिया वो तो साधारण जल था। नहीं, अगर वह साधारण जल होता तो हमारे मस्तिष्क में एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन हरगिज ना होता। इस रहस्य पर से पर्दा तो अब बाकेलाल ही उठा सकता है महाराज। हाँ, चलो बाकेलाल के पास। इधर बाकेलाल अभी आकर लेटा ही था कि हल्की सी आहट पाकर चौंक पड़ा। ओह, कौन है ये? और इस प्रकार चोरी छिपे मेरे खेमे में क्यों घुस रहा है? हे। आज मैं एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को समाप्त कर दूंगा। और वह साया हल्लू हल्लू के सिवाय कोई और ना था। फिर जैसे ही हल्लू हल्लू ने बाकेलाल पर चाकू का वार करना चाहा, शैतान की तुम तो बाकेलाल से ही शैतानी करने चला आया। बाकेलाल ने हल्लू हल्लू की कलाई को एक तेज झटका देकर उसे फर्श पर उछाल फेंका। तू मुझे यही तू मुझे वही लगता है जिसके कारण मेरी सारी योजनाओं की टांग टूट गई। ठार!
टिश्यू, तुझसे बदला लेने को मेरे हाथ तरस रहे थे। शोर शराबे के कारण विक्रम सिंह की भी नींद उचट गई। अरे ये बाकेलाल कैसे पीट रहा है? आज तू ना बचेगा बाकेलाल के हाथों। हल्लू हल्लू ने खेमे में रखी एक तलवार उठा ली। बाकेलाल, तू ही अब जिसके कारण मेरी सारी योजना एक के बाद एक विफल होती चली गई, किंतु अब मैं असफलता का मुंह नहीं देखूंगा। मैंने मुक्का राज के जल में वह औषधि मिला दी है जिसे अगर मंद बुद्धि खा ले तो वो बुद्धिमान हो जाए, लेकिन अगर बुद्धिमान उसे खा ले तो पागल हो जाए। हा 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 हा। इसी समय इसी समय भीतर प्रवेश किया देव कुमार मुक्काराज और कई सैनिकों ने। सैनिकों, पकड़ लो इस खूनी को। इसने गदर राज और तैराक राज पर जानलेवा हमले करने के बाद बाकीलाल को भी अपना शिकार बनाना चाहा। ओह, तो जल में वह औषधि इसी ने मुझे विचित्र बनाने के लिए मिलाई थी। हाँ, जिसे पीने के बाद महाराज की बुद्धिहीनता दूर हो गई। किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसी ऐसी कोई औषधि हमें मुक्काराज के पास मिल जाएगी? अगर मुझे यह पता होता तो फिर मैं भला ऐसा क्यों कहता। टूट गई फिर योजना की टांग। किंतु बाकेलाल के कुछ कह पाने से पूर्व ही कह उठे विक्रम सिंह, महाराज, बाकेलाल पर शिव की अपार कृपा है और भगवान शंकर ने ही बाकेलाल को स्वप्न में दर्शन देकर यह सब बताया होगा। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज, जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने महाराज को यहाँ भेज दिया ताकि महाराज की मंद बुद्धि का उपचार हो सके। ओह, हम तुमसे बेहद प्रसन्न है बाकेलाल। किंतु हल्लू हल्लू तुम्हारी मुझसे, गदरवराज और तैराक राज से क्या दुश्मनी है? तुम तीनों ही वो शैतान हो जिन्होंने आज से 5 बरस पूर्व मुझे प्रतियोगिताओं से बाहर करने के लिए ऐसी दवा घोलकर पिला दी थी जिससे मुझे लकवा मार गया और मैं फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल ना रहा। फिर यह पता चलते ही मुक्काराज, गदरवराज और तैराक राज तीनों गिलानी से भर गए और हमें क्षमा करना हल्लू हल्लू। उस समय तुम्हारी प्रतियोगिता से घबरा कर सचमुच हम एक नीचता भरा कदम उठा बैठे थे, किंतु आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं और चूंकि हल्लू हल्लू की हरकतों से किसी का कोई अनिष्ट न हुआ था, राजा ने भी हल्लू हल्लू का क्षमादान दे दिया। इस प्रकार खेलों के समापन के पश्चात बाकेला और विक्रम सिंह ने वहां से कूच किया और सभी उन्हें विदा करने नगर सीमा तक आए। बाकेलाल, विक्रम सिंह, तुम दोनों हमें बहुत याद आओगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाघेलाल का जाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।